हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। रीज़न बिहाइंड कि कंट्रोवर्सी पर तो हम एज अ रिएक्शनिस्ट बहुत रिएक्शन देते हैं, लेकिन जब कोई गुड न्यूज़ किसी की फैमिली में आती है ना, तो उस रिएक्शन का गाइज मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ के साथ ही रिएक्शन लेके आई हूँ, और गुड न्यूज़ आपके बिल्कुल जाने माने पसंदीदा व्लॉगर के घर पे ही है, यानी कि निकू सुमित के घर पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ साथ एक फेस रिवील भी हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम रिएक्शन वीडियो में रिएक्शन बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को भरपूर प्यार देंगे। मेरा गला ख़राब होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इंस्टाग्राम पे, तो देखिए आप सबकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे अपना गला वाला ठीक करके वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो अब प्यार देने में कोई भी कंजूसी नहीं करिएगा गाइस। जैसे कि आप सबको पता ही है कि निकू सुमित के घर में आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी है उनकी भाभी के रूप में। फाइनली इतने सारे वीडियो से सब्सक्राइबर्स का यही इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था कि आखिर भाभी का फेस रिवील करेंगी कब निकू की देखते हुई सीरीज़ को ऑडियंस कहीं ना कहीं इरिटेट भी होने लग गई थी कि बताओ दिखा नहीं रही है फेस। तो आप लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रही थी। वो सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है। आई एम श्योर कि जब आपने उसकी भाभी का फेस रिवील देखा होगा तो आपको वो सब्र का फल मीठा क्या बहुत मीठा लगा होगा, क्योंकि एक्चुअली में फल तो मीठा है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे निकू सुमित की पूरी फैमिली को, उसकी मम्मा को, उसके पापा को, उसकी सिस्टर को, एंड येस ऑफ कोर्स न्यूली कपल्स को। तो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अब एक नई घर की बहू आएगा इनकी जर्नी देखने में भी, क्योंकि निकू को और सुमित को हमने हमेशा हर रिश्ता बखूबी निभाते हुए देखा है। अभी तक निकू किसी की देवरानी थी, किसी की जेठानी भी बनी, किसी की भाभी भी थी, और किसी की मम्मी भी थी, किसी के घर की बहू भी थी, किसी की बीवी भी थी। ये सारे रिश्ते निकू ने बहुत खूबसूरती से निभाए, और कई बार उसे इन रिश्ते निभाने के लिए जजमेंट भी मिला। लोगों ने जज भी किया, तरह तरह की बातें भी बनाई, लेकिन सबसे अच्छी बात निकू की ये रही कि उसने जजमेंट को भी स्वीकारा। नाराज़गी हुई तो नाराज़गी भी जताई, लेकिन अपने रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ा। टाइम पे अपने हर रिश्ते पे अपना 100% दिया, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न है सुमित भैया, क्योंकि सुमित भैया और निकू का ये जो कपल है ना, भगवान इनको हर बुरी नज़र से बचाए। एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे निकू थोड़ा सा डगमगाती है, थोड़ा सा डिमोटिवेट होती है, वहीं पे सुमित भैया हमेशा उसके मोटिवेशन के लिए खड़े रहते हैं। जब वो रिश्तों में कभी कभी नाराज़ हुई है या कभी कभी उसका मन दुखी हुआ है, तो वहीं पे सुमित भैया ने हमेशा उसको पॉजिटिवली मोटिवेशन दी है, और जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि अपने किसी भी रिश्ते से आज उसका कुछ भी चींची चूचू नहीं है। वो हर रिश्ते के साथ बहुत प्यार से, मतलब कहते हैं ना, गिविंग नेचर भी है और फॉरगिविंग नेचर भी है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये सारा मंत्रा वो लेके चल रही है, और आज आपने देखा कितनी खूबसूरती से उसने हर रिश्ते मैनेज करे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि पैसे वाले हैं, तो पैसों से कभी भी आप किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। पैसों से आप कभी भी किसी रिश्ते को नहीं खरीद सकते, क्योंकि रिश्ता, प्यार, ये ना अनमोल चीज़ें होती हैं जिसका आज तक कोई मोल नहीं लगा पाया। तो जितने भी रिश्ते निकू के नज़दीक हैं, निकू को प्यार करते हैं, वो प्यार उसने पैसों से नहीं खरीदा है। वो इज़्ज़त, वो प्यार उसने इज़्ज़त और प्यार दे के कमाया है, दे के फिर कमाया है। वरना एक बहू के लिए अपने ससुराल में एक जगह बनानी आसान नहीं होती। ये उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है जितना कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हम एग्ज़ाम दे के आते हैं और उसके बाद अपने रिज़ल्ट का वेट करते हैं। तो बहू का भी एक यही काम होता है कि जब वो शादी करके एक नए घर में जाती है, तो इतनी जल्दी से किसी के भी दिल में घर नहीं बना पाती। उसको भी घर बनाने के लिए, रिश्तों से प्यार हासिल करने के लिए ना एक पूरा टाइम पीरियड लग जाता है। तो उसको सबसे पहले अपना देना पड़ता है, और सामने वाले उस प्यार को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो निकू ने वो प्यार दिया, सामने वालों ने वो प्यार एक्सेप्ट किया, और इसी तरीके से उसकी ब्यूटीफुल रिश्तेदारी चलती रही। लेकिन आज उसके रिश्ते में एक नया रिश्ता ऐड हुआ है। अभी तक हमने सारे रिश्तों में निकू को निभाते हुए देखा है, और अब उसकी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता ऐड हुआ है, और वो है ननद का रिश्ता। वैसे भी भाभी ननद के चर्चे तो विख्यात हैं।
जैसे देवरानी जेठानी के विख्यात हैं, ऐसी भाभी ननद के भी विख्यात हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इन भाभी ननद की जोड़ी को देखते हुए। तो चलिए अब बात करते हैं हम नई नवेली भाभी जी की। तो भाभी जी फेस रिवील तो हो गया, लेकिन यूट्यूब के ऑडियंस गाइस एक नंबर के ना कहते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव को भी ये लोग फेल कर दें। निक्कू ने तो जब किया तब किया फेस रिवील, लेकिन मैं देख रही थी कि भाभी जी का फेस रिवील तो कल से ही सोशल मीडिया के गलियारों में घूम रहा था। हाँ, मतलब निक्कू फेस रिवील करने में पीछे हट गई, लेकिन सोशल मीडिया के प्राइवेट डिटेक्टिव्स ने ये फेस रिवील पहले ही कर दिया। तो जी हाँ, जितने लोगों ने भी ये फेस रिवील कर दिया था या जितने लोगों ने भी ये एजम्पशन लगा लिया था कि भाभी वही है जो निक्कू सुमित के पहनावा की ओपनिंग वाली लड़की थी, तो यस, कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों का शक बिल्कुल सही निकला। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल सही। और वो रिलेट पता है ऑडियंस ने कहाँ से किया? जब निक्कू सुमित के पहनावा की ओपनिंग में खुशी देखने को मिली थी, बाय द वे उनकी भाभी का नाम खुशी है, वो देखने को मिली थी, तो उस वक्त पे आंटी जी ने इंट्रोड्यूस कराया था एज अ हमारे मामा की साइड की फैमिली के ये रिलेटिव्स हैं। वहाँ पे खुशी अपनी फैमिली के साथ आई थी और कामनी के साथ भी उसकी वीडियो की कुछ झलक स्पॉट हुई हैं, जहाँ पे वो कामनी के पैर छूने लगी। पैर छूने के साथ उसने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पोलाइट तरीके से और बहुत ही लविंग तरीके से कामनी से बात करी। और कामनी के चेहरे पे भी ना एक अलग ही स्माइल थी, एक अलग ही ग्लो था जब वो खुशी से बात कर रही थी। तो वहाँ पे दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा था कि ज़रूर मामला लीगल है गाइस, मामला लीगल है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। उसके बाद जब निक्कू ने ये बताया कि उसके भाई का रिश्ता जहाँ तय हुआ है वो उनकी मामा साइड की फैमिली है, बस फिर क्या था, ऑडियंस को कुछ पल भी नहीं लगे ये चीज़ पुख्ता करने में कि वहाँ पे आंटी जी ने इंट्रोड्यूस कराया था कि हमारे मामा साइड के हैं, और यहाँ पे निक्कू ने बोला कि भाई का जो रिश्ता हुआ है वो मामा साइड की लड़की से हुआ है। तो बस सोने पे सुहागा छाप दी यहाँ पे यूट्यूब के डिटेक्टिव्स ने वीडियो। एंड फाइनली जब फेस रिवील हुआ तो लड़की एग्जैक्टली वही निकली। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मतलब इतनी सिंपल लिविंग उनकी लगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने घर में वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने डेकोरेशन दिखाई। एक्चुअली में उस डेकोरेशन में ना एफर्ट्स प्लस खुशी नज़र आ रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन निक्कू की वीडियो के माध्यम से हमें लड़की और उसकी फैमिली का देखने को मिला है, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, दे आर वेरी सिंपल पीपल। जिस तरीके से उन्होंने अपना घर ही बहुत खूबसूरती के साथ, एफर्ट्स के साथ सजाया हुआ था। उसके बाद जब लड़की की एंट्री हुई, उसने वहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को पैर छुए। उसके बाद वहाँ पे जो जेंट्स लोग बैठे थे वहाँ पे सबके पैर छुए। उसके चेहरे पे भी ना एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अलग ही खुशी, इंसान का स्पार्क नज़र आ जाता है उसके फेस से। तो काफ़ी हंसमुख नज़र आ रही थी। और जो हमने पहले वाली क्लिप्स मैंने दोबारा उसकी देखी ना, तो यस, वो एजुकेटेड भी साउंड कर रही थी। उसमें भी वो लड़की बहुत पॉजिटिव है। मतलब बोले तो अगर आप बोल सकते हो कि निक्कू की काइंड ऑफ रेप्लिका है। वैसे जो बेटी होती है ना, वो अपनी माँ की ही परछाई होती है। कई बार निक्कू ने अपने बिहेवियर के लिए, अपने जॉली नेचर के लिए ओवर एक्टिंग के साथ कंपेयर कर लिया। किसी ने उसके इस नेचर को घमंड के साथ कंपेयर कर लिया। मतलब जिसने जिस हिसाब से देखा उस हिसाब से कंपेयर किया। लेकिन अभी तक इतने टाइम में एक इंसान अगर कोई चीज़ फेक कर रहा होता है ना, तो इतने टाइम में वो फेकनेस एक्सपोज हो जाती है। लेकिन इतने साल तक अगर कोई इंसान अपना एक ही नेचर कैरी करके रख रहा है, तो दैट मीन्स कि ये उसका रियल नेचर ही है, ये वो रियल में ही है। उसके अंदर खुशियाँ सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट रहती है। उसके अंदर खुशियों को मतलब सजा धजा के धूम धड़ाके के साथ करने की एक्साइटमेंट रहती है। आज अपने भाई के रोके पे भी उसने जो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से अपने हाथों से एक एक चीज़ें सजाई, इतनी खुशी उसके चेहरे पे नज़र आ रही थी। जब उसने रेड कलर का ड्रेस पहना ना, कुछ कमेंट्स करने वाले उसके ड्रेस को भी पॉइंट आउट करने लग गए कि रेड कलर पहन के बैठ गई है, ब्राइड का कलर है, ये फिर से रेड कलर पहन के बैठ गई है, फिर से इतना ओवर मेकअप कर लिया है। मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ कि जो इंसान सुंदर होता है ना, खूबसूरत होता है, वो कोई भी कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा उस पर खिल के आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे हर कपड़ा बहुत खिलता है, एंड निक्कू भी उनमें से एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है
कि वो कोई भी चीज़ कैरी करती है और उसके साथ अगर लाइट मेकअप भी कर लेना तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। और रेड कलर हर लेडी के लिए बना हुआ है, और ये अभी शादी का दिन नहीं आया था, ये जस्ट एक रोके का दिन था। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि जो होने वाली ब्राइड है उसका कलर कहीं से कहीं तक निक्कू के साथ मैच नहीं कर रहा था, कहीं से कहीं तक निक्कू ने उसको शेड नहीं किया। निक्कू ने अगर रेड पहना तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट कलर था निक्कू से, बिल्कुल ऑपोजिट कलर। और जो मेकअप एक बहन को करना चाहिए उसने वही किया था एक मैरिड बहन को। बहन की कितनी एक्साइटमेंट होती है ये आई थिंक वो सारी बहनें समझ सकती हैं जिनके घर में छोटे भाई बहनों की शादी अभी होनी बाकी हो या होने वाली हो। ये हर वो बहन कनेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट मेरा भी छोटा भाई है और निक्कू को देख के मैं भी मतलब एज्यूम करने लग गई थी कि जब मेरे भाई की भी शादी होगी तो मैं भी इतनी खुश होंगी, मैं ये पहनूंगी वो पहनूंगी, ऐसा मेकअप करूंगी, अपने भाई को ऐसा रेडी करूंगी, भाभी के लिए हमेशा, मतलब ये हर एक बहन की इच्छा होती है अपने भाई की शादी में इंजॉय करना। इच्छा भी होती है और उसका हक भी होता है भाई, उसका हक भी होता है। तो उसने उसी हक के साथ पूरा और उसी खुशी के साथ अपना पूरा अटायर अपनी भाभी के लिए भी तैयारियों में गाइस कोई कमी नहीं करी थी, कभी कोई कमी नहीं करी। इनफैक्ट जब आपने देखा होगा विकास की भी शादी तय हुई थी तो विकास की वाइफ नेहा के लिए भी कोई कमी नहीं करी थी निक्कू ने। तो यहाँ पे तो उसकी भाभी की, अपनी खुद की भाभी की बात है, राइट। अब अगर बात करें निक्कू के भाई की, वो इतना शाय हो रहा था, मतलब उसे देख के मुझे निकल रहा था मतलब वो बार बार यही कह रहा था ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। तो भाई शादी ब्याह तो ऊपर से बन के आती है जोड़ी, और ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल ये होना ही था। आखिर मम्मी को कितने दिन इंतज़ार कराना था, सही समय पे सही चीज़ हो जाए तो देखो सेलिब्रेट करने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब आप सुमित भैया की भी बात कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे निक्कू के एफ़र्ट्स को ही एक्नॉलेज करेंगे, हम यहाँ पे सुमित भैया के एफ़र्ट्स को भी इक्वली एक्नॉलेज करेंगे। क्योंकि एक कामयाब बीवी के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। यस, हमेशा कामयाब आदमी के पीछे ही बीवी का हाथ नहीं होता, कामयाब बीवी के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। चाहे वो रिश्ते निभाने में कामयाबी हो, चाहे वो मॉनेटरी कामयाबी हो, चाहे वो किसी बिजनेस में अचीवमेंट की कामयाबी हो, हर जगह पे उसके पार्टनर का रोल होता है। और यहाँ पे भी निक्कू की ग्रोथ, निक्कू के रिश्तों को लेके मजबूती, इन सब चीज़ों में सेम सुमित भैया का भी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके से निक्कू सुमित भैया के घर के कोई भी रिश्ते नाते निभाने में, जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी नहीं करती, सेम वही सब चीज़ें समझते हुए सुमित भैया भी निक्कू के घर की साइड रिश्तेदारी निभाने में कोई कमी नहीं करते। मतलब आप बेटा और दामाद में फ़र्क महसूस कर ही नहीं पाओगे। जितनी खुश निक्कू अपने भाई की शादी को लेके थी, उतने ही खुश सुमित एज अ जीजू, एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर अपने साले की शादी को लेके थे। अपने हाथ से उन्होंने उसको कपड़े पहनाए हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को पहनाते हैं ना, इस तरीके से कपड़े पहनाए हैं। तो हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के रिश्तों के प्रति ईमानदारी के साथ साथ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से रिश्तेदारी निभाई जाती है, और इसी तरीके से रिश्तों में जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, एफ़र्ट्स देते हैं, तो रिटर्न में आपको सेम चीज़ मिलती है। अब बोलने वाले इसको चाहे दिखावा बोलें, चाहे इसको ओवर एक्टिंग बोले, तो मैं बोलूँ ऐसी तो ओवर एक्टिंग भी अच्छी, ऐसे तो दिखावे भी अच्छे, जहाँ पे आप रिश्तों में कुछ करने को सिखा रहे हैं कि रिश्तों में प्यार दो, रिश्तों में रिस्पेक्ट दो। ये मत सोचो कि अगर हम घर के दामाद हैं तो हम ये चाहेंगे कि लोग हमारे आगे पीछे घूमें। नहीं, आप अगर दामाद की जगह बेटा बन के किसी की बेटी को अपनाएंगे तो आपको दामाद से कई गुना ज़्यादा प्यार मिलेगा, बेटे वाला प्यार मिलेगा, बेटे वाला मान सम्मान मिलेगा, बेटे वाली दिल में जगह मिलेगी। सेम गोज़ टू बहू, कि अगर बहू बेटी बन के हर जगह पे खड़ी हो जाए तो फिर उसको बहू नहीं बेटी के बराबर प्यार मिलेगा, बेटी के बराबर इज्जत मिलेगी, बेटी के बराबर मान सम्मान मिलेगा। और निक्कू का बहुत सारा नेचर ना निक्कू की मम्मी से मिलता है। कहते हैं ना कि बेटियां माँ की परछाई होती है, कुछ चीज़ें वो अपनी माँ से सीखती है और कुछ चीज़ें उसे दुनियादारी सिखा देती है। तो निक्कू का जो ये नेचर है ना, रिस्पेक्ट करना, सबको इक्वली ट्रीट करना, बार बार सबसे पूछना, खुशियों का छोटी छोटी ध्यान देना, यही सेम नेचर मैंने निक्कू की मम्मी के अंदर भी नोटिस किया है। वो भी बहुत लवली है, मतलब सच अ लवली लेडी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। उनके चेहरे में ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं।
जिसको भी देखती हैं सीने से लगा लेती हैं, गले से लगा लेती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जाने कितना पुराना उनके साथ रिश्ता हो। ऐसे मैंने बहुत बार देखा। अभी इनके बीच में एक पार्टी थी, जिस पार्टी में उन्होंने जेठू भैया और सरिता दीदी के साथ, मैंने पहली बार ही इन लोगों को ऑन कैमरा देखा, तो आई एम श्योर कि निक्कू की मम्मा भी पहली बार ही मिली होगी। बट जिस तरीके से वो जेठू भैया से मिली, जिस तरीके से उनको गले लगाया, जिस तरीके से उनको प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया, ऐसा लग रहा था कि जाने पता नहीं कितने समय से उन्हें जानती होंगी। और रोके के टाइम पे भी जहाँ सास का कहते हैं ना एटीट्यूड 7वें आसमान पे होता है कि भैया फाइनली, अभी तक मैं किसी की माँ थी, किसी की समधन थी, अब फाइनली भाई मेरी बहू आने वाली है, तो एक एटीट्यूड होता है ना सास ससुर के चेहरे पे। लेकिन निक्कू की मम्मा पापा जब लड़की वालों के दरवाजे पे पहुँचे, गाइस वो सबसे आखिरी में थे। उन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, यानी कि अपनी बेटी दामाद के ससुराल वालों, उन सब का वेलकम कराया। एंड देन फाइनली सबसे आखिरी में मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए अपनी एंट्री मारी। तो ये नेचर जो निक्कू का है ना, वो काफ़ी हद तक उसकी मम्मा का ही नेचर है, जो उसने शायद बचपन से सीखा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। प्यार देना, प्यार लेना, रिश्तों में झुकना और रिश्तों में अपना बढ़ चढ़ के योगदान देना, और उसके बाद बाकी चीज़ें उसे दुनियादारी ने, उसके खुद के एक्सपीरियंस ने सिखा दी। तो बहुत अच्छा लगा, पूरा का पूरा व्लॉग फाइनली सामने आया। और आई थिंक अब ऑडियंस को नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को मुँह दिखाई मिल गई है। किसकी? नई बहुरानी की, नई भाभी की। तो भाभी का फेस देख के तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको निक्कू की भाभी कैसी लगी। ट्रस्ट मी, बहुत सुंदर है, क्योंकि हमने उसको सिंप्लिसिटी के साथ पहले भी देखा है और तब भी बहुत सुंदर लग रही थी और आज भी बहुत सुंदर लग रही है। वो वाइब होती है ना किसी की, कि एकदम से वाइब समझ में आती है, तो उस लड़की की वैसी वाइब्स है। वो भी मुझे जितना समझ में आ रहा है, बाय नेचर काफ़ी वोकल है, ब्लंटली बोलने वाली लड़की है। जितना मैंने अभी तक उसका छोटा छोटा क्लिप देखा है कि वो भी बोलने में बिल्कुल अच्छी है, जो दिल की बात हो वो बोल लेती है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को निक्कू की भाभी कैसी लगी। उसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।